अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की रेगुलर अपडेट्स की तरफ आने से पहले आप लोगों को पहले मैं 3 क्विक अपडेट्स के बारे में बता दूं। Xiaomi ने Mi 10T सीरीज़ को लॉन्च कर दिया हुआ, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। आप लोग अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उसको देख सकते हो। दूसरी क्विक अपडेट आ रही है infinix 08 के रिलेटेड। उसकी जो लॉन्च डेट है वो पाकिस्तान के अंदर कन्फर्म कर दी गई है, जो कि है 8 अक्टूबर। तीसरी क्विक अपडेट जो कि मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, मैं चाह नहीं रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इजिप्ट के अंदर एक बच्चे ने कंटिन्यूसली पबजी को खेला, उसके बाद उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। अब ये वाला जो केस है, इसकी रियलिटी क्या है, इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं शेयर भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरी नज़रों से जब ये गुजरी तो मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आते हैं आज की हमारी रेगुलर अपडेट्स की तरफ। भाई जो पहली अपडेट आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, काफ़ी खौफनाक टाइप की है, जो कि आ रही है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अब भाई पिछले एक वीक से ये स्टोरी बिल्डअप हो रही थी। सीन ये हुआ कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ। के इलेक्ट्रिक का जो डाटा था, हैकर्स ने उसको चोरी कर लिया। उसके बाद उन्होंने पैसों की डिमांड की। इनिशियली तौर पर उन्होंने कहा कि आप लोग हमें $3.5 मिलियन दो, यानी कि $35 लाख दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग हमें 7 मिलियन यानी कि $70 लाख दो। इनकी आपस में डील नहीं बनी के इलेक्ट्रिक की और हैकर्स की। उसके बाद हैकर्स ने क्या किया कि के इलेक्ट्रिक का 8 GB का जो डाटा था, जो कि बेसिकली यूजर्स का डाटा था, उसको डार्क वेब ग्रुप पर उन्होंने डंप कर दिया। इस डाटे के अंदर यूजर्स के नेम, उनके ID कार्ड नंबर, उनके एड्रेसेस, उनके बैंक की डिटेल्स, उनके क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल, ये सारी चीज़ें शामिल थी। अब यार यहाँ पर जिस चीज़ को लेके हमें कंसर्न होना चाहिए वो है हमारा डाटा। अब मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ भी आ रही है कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो ऑटोमेशन की तरफ तो जा रहे हैं, वो ऑनलाइन स्विच तो हो रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो डाटा को सिक्योर रख सकें। आप लोगों ने अक्सर पहले सुना होगा कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो साइबर अटैक्स हैं वो होते रहते हैं। एज़ फार एज जो हमारे बैंक्स हैं उनको अगर हम लोग कंसर्न करते हैं तो भाई उनका जो नेटवर्क है डाटा को सिक्योर रखने का वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है, वो लोग सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के इदारों की, जो कि हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेशन की तरफ जाएँ, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बिल्स पे हम लोग करें वो हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड से घर बैठे ही कर दें, लेकिन हमें ये चीज़ भी अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ेगी कि जो हमारा डाटा जो कि गवर्नमेंट को हम लोग दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस डाटा को सिक्योर भी रख सके। अब देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक का इन सारी चीज़ों के बारे में क्या आगे से जवाब आता है। अभी तक भाई वो तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि हुआ ही नहीं है ऐसा वैसा कोई सीन, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स हैं डाटा के वो आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँ, आप लोग देख सकते हो। इवन दो कि ये ब्लर है, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही वो आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे के जो इटली के अंदर प्रेजिडेंट है भाई, उन्होंने क्या दिया है कि आप लोग हमारा नेटवर्क देख लो, हमारे ऑपरेशंस देख लो, हमारी टेक्नोलॉजी को देख लो, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि यूएस ने अब इटली और जर्मनी के ऊपर भी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया हुआ है कि आप हुआवे को बैन करो। हुआवे अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको अब्यूज़ कर रहा है। तो भाई इटली का जो प्रेसिडेंट वो आगे से सीधा हो गया, वो कहता है कि आ जाओ देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा आया कि जो अमेरिका है वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अब देखते हैं कि उन्होंने उनको एक इन्विटेशन दिया है कि आप लोग हमारा जो रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है इटली वगैरह के अंदर, रोम के अंदर, वहाँ पर आ जाओ। जो एक्सपर्ट्स होते हैं आईटी के या फिर साइबर सिक्योरिटी के, वो आकर देख लें कि पूरा क्या सीन चल रहा है। हुआवे का मेन वजह तो भाई 5G की टेक्नोलॉजी ही है। अब देखते हैं कि आगे कौन सी नई डेवलपमेंट्स आती हैं हुआवे के बैन के रिलेटेड। और अमेरिका के अंदर वैसे भी इलेक्शंस हो रहे हैं और मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं, अगर ट्रंप हार जाता इलेक्शन तो थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा सकती हैं, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही वो आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ने पिक्सल सीरीज़ के 2 नए स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिए। एक है पिक्सल 4a और दूसरा है पिक्सल 5। अगर हम लोग बात करते हैं भाई यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की, तो गूगल यहाँ पर जो हाई एंड कैटेगरी है स्मार्टफोन्स की वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों के अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर हमें मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का मिलता है। 8K वीडियो शीडियो का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस की, तो 4A की प्राइस है $500 और 5 की प्राइस है $700। एक चीज़ जो कि बेस्ट होने वाली है इन 2 स्मार्टफोन्स के बारे में, पहली तो आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 की जो अपडेट्स हैं वो मिलेंगी। उसके अलावा जो बैक साइड के ऊपर कैमराज होने वाले हैं, जो गूगल का अपना सॉफ्टवेयर होने वाला है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बैक साइड के ऊपर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसको ये ईजिली बीट कर सकता
सकता है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो की जो V20 सीरीज़ है उसके दो स्मार्टफोन्स को वीवो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुका हुआ था। एक था वीवो V20 प्रो और दूसरा था वीवो V20 का जो लाइटर वेरिएंट था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिंपल वीवो V20 की, उसको अब वीवो ने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। अगर हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशंस वाले चार्ट के ऊपर तो इसके अंदर में मिल रहा है 6.4 इंचेस का OLED डिस्प्ले नोच के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें स्कैनर देखने को मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि बैक साइड के ऊपर आप लोगों को जो कैमरा का डिजाइन मिल रहा है ये वीवो X50 प्रो जैसा ही है। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का 4000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं प्राइस को कि वो कितनी हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, तो जो डॉलर्स हैं उनको मैंने कन्वर्ट किया पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को ये तकरीबन 55 से लेकर 60,000 के प्राइस टैग के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि वीवो अपनी V20 सीरीज को पाकिस्तान के अंदर कब लेके आता भी है या फिर नहीं आता। अगर लेके आता है तो कितने मॉडल्स को लेके आता है, वीवो V20 SE आता है या फिर प्रो आता है या फिर सिंपल वाला आता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है आईफोन 12 सीरीज के रिलेटेड। भाई मैक रूमर्स ने iOS 14 के एक कोड को डीकोड किया और उन्होंने इस बात का पता लगाया कि आप लोगों को बॉक्स के अंदर एप्पल की हैंड फ्री बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो इट मीन्स कि हम लोग पहले जो रूमर्स देख चुके हुए हैं चार्जर के बारे में, तो एप्पल ने एक काम तो ऑलरेडी कर दिया हुआ है कि जो एप्पल की वॉच थी उसमें से एप्पल ने पावर अडेप्टर को रिमूव कर दिया हुआ है। हैंड फ्री के बारे में अभी इन्होंने iOS 14 के कोड में से चीज़ों को फाइंड आउट कर दिया हुआ है। अब इन्होंने किस तरह किया, अब ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि अमेरिका के अंदर उनकी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जो कि एप्पल के ऊपर काफ़ी टारगेट कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं कि एप्पल के UI से कोड्स को डीकोड करके एप्पल की अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को निकाल लेती हैं। ये मुझे काम काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है, क्योंकि बात ये होती है कि जब भी एप्पल का कोई लेटेस्ट UI आता है तो जाहिर सी बात उसके बाद प्रोडक्ट भी आ रही होती है, तो एप्पल ने उसको प्री तैयार किया होता है, पहले से तैयार किया होता है आने वाली प्रोडक्ट्स के लिए। तो जो अंदर से हिंट्स हैं वो मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि भाई एप्पल क्या करने वाला है। लेकिन भाई जितने रूमर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, इट मीन्स कि एप्पल ये काम अब करने वाला ही है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की बैटरी के रिलेटेड, जिसको 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट किया गया। यहाँ पर हम लोग लिस्टिंग के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें जो बैटरी मिलने वाली वो 4855 mAh की होगी, जो कि इन शॉर्ट आप लोग एवरेज वगैरह करके 5000 mAh की बैटरी को कह सकते हो, जो कि काफ़ी एक बड़ी कैपेसिटी है। इसके अलावा हमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा। अभी तक गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के रिलेटेड भाई ये बैटरी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमें लीक्स देखने को मिल रही। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो कैमराज होने वाले हैं उसके बारे में जो लीक्स हैं वो कब आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कैमराज के रिलेटेड देखना पड़ेगा कि सैमसंग अगले आने वाले अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर कौन सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी के Q2 स्मार्टफोन के रिलेटेड, इसके बारे में हम लोग पिछली भी एक टेक न्यूज़ के अंदर बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसके जो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो सामने आए हैं, जो कि हैं 5,19,000 से भी ज़्यादा। इसके ऊपर देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक लीक को डिस्कस कर चुके हैं जिसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो स्नैपड्रैगन 765G होने वाला है। अगर हम लोग स्नैपड्रैगन 765G के ऊपर देखते हैं और इन Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के ऊपर देखते हैं तो ये आपस में भाई इतने कोई मैच कर नहीं रहे, तो लगता है कि कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पर गलत ही है। लेकिन थोड़ी बहुत ये भी चीज़ प्रिडिक्ट की जा रही है कि हो सकता है कि ये रियलमी का जो Q2 हो इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा वो देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तक के लिए ये जो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुझे फिशी से लग रहे हैं। और जो लॉन्च डेट है Realme Q2 की वो 13 अक्टूबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो हम लोगों को जल्दी ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल मैप्स के रिलेटेड। भाई गूगल मैप्स के अंदर आप लोगों को अब डेडिकेटेड जो डार्क मोड है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इससे पहले हमें डार्क मोड मिलता था ऑटोमेटिक, यानी कि अगर आप लोग गूगल मैप्स को रात को यूज़ कर रहे हो तो वो डार्क मोड के अंदर आ रहा होता था। लेकिन अभी आप लोगों को ये ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर जो गूगल मैप्स होती है वहाँ पर देखने को डेडिकेटेड मिल जाएगा। उसके बाद अगली अपडेट आ रही वो कोई भी नहीं आ रही, हमारी सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। आज के लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। भाई कल पोको X3 का लॉन्च इवेंट है 5 बजे। अगर अभी तक कोई भी वीडियो को देख रहा तो यार कल आप तो आ जाना। मुझे लगता है कि आधे लोग तो वैसे भी वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे। कल 5 बजे फ्राइडे को Xiaomi पोको X3 को लॉन्च करने वाला है। मैं भी लाइव आऊँगा, हम लोग सब मिलकर लॉन्च इवेंट को देखेंगे और कल आप लोगों को अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।